मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने ये नाम कहीं तो सुना है, लेकिन कहाँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। श्रेया के दिमाग में अखिल का नाम सुनकर ये बात आती है। सिद्धार्थ नोटिस करते हुए श्रेया का नाम लेता है, जिसका जवाब देते हुए वो कहती है, हाँ, यस सर। सिद्धार्थ की आवाज उस वक्त बॉसी लग रही थी। उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि काम के वक्त उसे कोई भी एम्प्लॉय एब्सेंट माइंडेड नहीं चाहिए। लेकिन वो श्रेया को कुछ नहीं कहता, क्योंकि आज उसका ऑफिस में पहला दिन है। इसीलिए वो वापस अपने लैपटॉप की ओर मुड़कर काम करने लगता है। वहीं श्रेया भी कंपनी के साथ होने वाली मीटिंग के लिए फाइल प्रिपेयर करने लगती है। लेकिन उसका दिमाग अभी भी अखिल के नाम पर ही है। वो अपनी दुनिया में इतनी खोई है कि उसे पता भी नहीं चलता कि सिद्धार्थ उसे काफी देर से उससे फाइल मांग रहा है। सिद्धार्थ चिल्लाते हुए श्रेया का नाम लेते हुए गुस्से में कहता है, अगर तुम्हारा काम करने का मन नहीं है तो तुम घर जा सकती हो, लेकिन मेरे लिए मीटिंग बहुत जरूरी है और ये फाइल भी। यू कैन टेक अ लीव। सिद्धार्थ का बॉसी ऑरा देखकर श्रेया डरते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी सर, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। बेटर फॉर यू, सिद्धार्थ ने कहा। श्रेया वापस अपने काम में बिजी हो जाती है। कुछ देर बाद अखिल का असिस्टेंट विकास ऑफिस में एंटर करते हुए रिसेप्शनिस्ट से कहता है, कैन आई मीट विद प्रेसिडेंट प्लीज। उसी वक्त विकी वहां आकर एंटर करते हुए रिसेप्शनिस्ट से कहता है, कैन आई मीट विद प्रेसिडेंट प्लीज। उसी वक्त विकी वहां आकर विकास को पिक कर लेता है और सीधे सिद्धार्थ के केबिन में ले जाता है और सिद्धार्थ से हाथ मिलाते हुए रिस्पेक्टफुली गुड आफ्टरनून विश करता है। लेकिन सिद्धार्थ की निगाहें किसी को ढूंढ रही थी और वो उसे वहां ना पाकर विकास से कहने लगा, मिस्टर विकास, वेयर इज योर प्रेसिडेंट? आई नो दैट यू आर वेटिंग फॉर मी। पीछे से आई आवाज को देखकर सब लोग दरवाजे की ओर मुड़ते हैं। तभी विकास कहता है, ओह, प्रेसिडेंट अखिल इज हेयर। श्रेया अखिल की ओर देखती है, लेकिन उस वक्त उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी अपने से मिल रही है। हालांकि वो ये सबके सामने शो नहीं करना चाहती, इसीलिए वो मीटिंग की तरफ फोकस करते हुए फाइल में हुए मिस्टेक अखिल को दिखाती है। इट्स रियली एम्बैरेसिंग मिस्टर रॉय, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मुझे अपने एम्प्लॉय की गलती के लिए बुरा लग रहा है और कहीं ना कहीं इसका असर हमारी पार्टनरशिप पर भी पड़ेगा, बट आई प्रॉमिस इट्स नेवर गोना हैपन अगेन। आई होप विल लुक फॉरवर्ड। सिद्धार्थ अखिल के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, इट्स ओके मिस्टर बख्शी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और आपके साथ काम करने में हमारी कंपनी इंटरेस्टेड भी है, इसीलिए डोंट वरी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। इतना कहते हुए वो अखिल से हाथ मिलाता है। उस वक्त उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंशियल स्माइल थी। अखिल विकी को बारे में जानना चाहता है, इसीलिए उसे उससे मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो श्रेया को नहीं जानता, इसीलिए वो सिद्धार्थ से श्रेया के बारे में पूछता है। लेकिन सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन से साफ था कि अखिल को ये नहीं बताना चाहता कि श्रेया इसकी बीवी है। इसीलिए वो अखिल से कहता है, शी इज माई पर्सनल असिस्टेंट। श्रेया जानती थी कि सिद्धार्थ उसे यही कहकर इंट्रोड्यूस करवाएगा, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो मिस्टर बख्शी, आई एम श्रेया गुप्ता, नाइस टू मीट यू। श्रेया अपना सरनेम गुप्ता बताती है। सिद्धार्थ श्रेया की तरफ देखने लगता है कि आखिर इसने गुप्ता क्यों बताया, रॉय क्यों नहीं। लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं कहता और सबके जाने का इंतजार करता है, क्योंकि सबकी गैर मौजूदगी में वो श्रेया से बात कर पाएगा। अखिल ने सिद्धार्थ और श्रेया के एक्सप्रेशन को देखते हुए कहा, मिस्टर रॉय, आई थिंक आई शुड टेक माई लीव, वी विल मीट सून। इतना जल्दी, कम से कम लंच तो साथ में कर ही सकते हैं, सिद्धार्थ ने कहा। लेकिन अखिल ये कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है, इसीलिए उसे जल्दी जाना है। इतना कहते हुए वो बाहर आ जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, तुमने ध्यान दिया क्या, ये सिर्फ बॉस और पीए है ही नहीं, दोनों के एक्सप्रेशन एक दूसरे से बात करते वक्त अलग थे। जब श्रेया ने गुप्ता कहा तो सिद्धार्थ उसे घूर कर देखने लगा। विकास भी अखिल की बात से सहमत महसूस करता है, जैसे कि दोनों ही श्रेया और सिद्धार्थ के बारे में सब जानते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे। थोड़ी देर बात करने के बाद वो लोग वापस चले जाते हैं। वहीं सिद्धार्थ के केबिन में विकी भी वहां से चला जाता है। तभी सिद्धार्थ श्रेया का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, क्या कहा तुमने, तुम श्रेया गुप्ता हो तो तुमने अपना पुराना नाम वापस रख लिया, बस हो गया, कहाँ गया तुम्हारा चैलेंज? तुमने खुद मुझे अपनी पीए कहा था, वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, इसीलिए मैंने अपना नाम लिया। और रही बात चैलेंज की, उसकी चिंता तुम मत करो, मेरा उस पर पूरा फोकस है, ठीक है, डोंट वरी। श्रेया जवाब देते हुए कहती है,
सिद्धार्थ को श्रेया की बात पर बहुत गुस्सा आता है। उस वक्त वो कुछ ना कहकर अपने केबिन से बाहर आते वक्त दरवाजा जोर से पटकता है और ऑफिस के पार्किंग में जाकर अपनी कार ड्राइव करते हुए वहां से चला जाता है। सिद्धार्थ गाड़ी स्पीड से चलाने के बाद आधे रास्ते में अपनी कार रोकते हुए कहता है, हाउ डेयर शी, व्हाई शी कॉल्ड हरसेल्फ गुप्ता। बहुत हिम्मत आ गई है ना उसके अंदर, फिर उसे समझना पड़ेगा कि मैं हूं कौन। वहीं श्रेया सिद्धार्थ के बिहेवियर से असमंजस में है कि आखिर उसे क्या हो गया है जो गुप्ता कहते वक्त उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। दरवाजे की आवाज सुनकर श्रेया उस ओर मुड़ती है। दरवाजे के पास सीमा खड़ी रहती है। सीमा को केबिन में देख श्रेया एक पल के लिए सारी बातें भूल जाती है। उसके चेहरे पर सीमा के आने की खुशी साफ तौर पर झलक रही थी। वो सीमा के पास जाकर उसे गले लगा देती है, लेकिन सीमा इस पर कोई रिएक्शन नहीं देती है। लेकिन उसके हाथ में एक फाइल जरूर है जो वो श्रेया को देती है। फाइल के अंदर कुछ पेपर्स है जिसे सीमा श्रेया को साइन करने के लिए कहती है। श्रेया को समझ नहीं आता कि आखिर इन पेपर्स में ऐसा क्या है, इसीलिए वो सीमा से सवाल करते हुए पूछती है, ये क्या है माँ? श्रेया की बात का जवाब देते हुए सीमा ने कहा, एक्चुअली श्रेया, ये तुम्हारे और सिद्धार्थ की शादी का तोहफा है। श्रेया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि सीमा ने उसे कभी कुछ नहीं दिया और आज पहली बार उसकी माँ उसके लिए तोहफा लेकर आई है। श्रेया बिना पेपर पढ़े उस पर साइन कर देती है। पेपर पर सिग्नेचर करवाने के बाद सीमा केबिन से बाहर आ जाती है। उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल है जिसे देखकर ये लग रहा है जैसे उसका कोई मिशन पूरा हो गया हो। श्रेया के चेहरे पर खुशी दिखाई देती है कि सीमा उसे मिलने आई। सीमा ने उसे आज से पहले कभी कुछ नहीं दिया और आज पहली बार वो उसके लिए तोहफा लेकर आई। तोहफे के बारे में सोचकर उसे पेपर्स की याद आती है। उसने खुद से बात करते हुए कहा, अरे मैंने तो पढ़ा ही नहीं कि पेपर्स में ऐसा क्या लिखा था। खैर, माँ से पूछना भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, वो पहली बार मेरे लिए कुछ लेकर आई हैं और मैं उनसे सवाल करूंगी तो शायद वो नाराज हो जाएंगी। इतना कहकर वो अपने केबिन से बाहर आ गई। वो काम से स्ट्रेस थी, इसीलिए वो खुद के लिए कॉफी लेने गई। तभी वो किसी से टकरा जाती है। जब वो शख्स की तरफ देखती है तो एक प्यारी और क्यूट सी लड़की दिखती है जो बार बार श्रेया को सॉरी कहती है। श्रेया उसे माफ करते हुए उसका नाम पूछती है, जिसका जवाब देते हुए वो लड़की अपना नाम लिली बताती है। कुछ देर तक हुई बातचीत में वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और साथ में कॉफी पीने जाते हैं। तभी कोई श्रेया का नाम लेते हुए उसे पुकारता है। अपना नाम सुनकर श्रेया पीछे मुड़ती है और वो देखती है कि विकी उसे आवाज लगा रहा है। विकी श्रेया के पास जाकर कहता है, श्रेया, तुम्हें सिद्धार्थ बुला रहा है, वो अपने केबिन में है। श्रेया समझ जाती है कि उस वक्त की बात को वो शायद थोड़ा गुस्सा होगा और अब वो अपना गुस्सा उस पर उतारेगा। उसके पास इसके अलावा जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। वो गई सिद्धार्थ के केबिन में। जब वो केबिन के अंदर जाती है तो उसे वहां कोई नहीं दिखता। तभी पीछे से अचानक सिद्धार्थ केबिन का दरवाजा बंद कर देता है। श्रेया को समझ नहीं आ रहा कि उसने रूम का दरवाजा अचानक क्यों बंद कर दिया, इसीलिए वो सिद्धार्थ से घबराते हुए पूछती है, तुमने रूम का दरवाजा क्यों बंद कर दिया? सिद्धार्थ धीरे धीरे श्रेया के करीब जाता है। श्रेया सिद्धार्थ के इस रवैये से हैरान हो गई। जहां एक तरफ सिद्धार्थ श्रेया की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ श्रेया पीछे जाते जाते दीवार से टकरा जाती है। सिद्धार्थ श्रेया के फेस के एकदम क्लोज आ जाता है। श्रेया अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। तभी सिद्धार्थ श्रेया से कहता है, यू नो व्हाट, तुम कुछ ज्यादा ही ब्रेव हो गई हो। और किसने कहा था तुम्हें उनसे हाथ मिलाने के लिए? जरूरी था हाथ मिलाना? ऐसे ही बात कर सकती थी ना? श्रेया को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या रिएक्ट करे। सिद्धार्थ बात करते श्रेया का हाथ जोर से पकड़ लेता है। श्रेया के हाथ सिद्धार्थ की पकड़ की वजह से लाल हो गए थे और हाथ जलने के निशान वहां पहले से मौजूद थे। श्रेया सिद्धार्थ से घबराते हुए कहती है, सिद्धार्थ, यू आर हर्टिंग मी, कैन यू प्लीज लीव मी? सिद्धार्थ गुस्से में ध्यान ही नहीं देता कि वो श्रेया को हर्ट कर रहा है। वो उसकी चोट की तरफ ध्यान देखकर तुरंत उसका हाथ छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। वहीं श्रेया हाथ के दर्द से परेशान थी। वो अपने केबिन में जाकर हाथों पर दवा लगाती है और सोच में डूब जाती है कि आखिर सिद्धार्थ ने उसका हाथ इतनी जोर से क्यों पकड़ा। ये बात सोचते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए थे,
लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में इस बात की तसल्ली थी कि सिद्धार्थ को इस बात का जरूर बुरा लगा कि उसने बाकियों से हाथ क्यों मिलाया। क्या ये चैलेंज करने की ओर उसका पहला कदम है? क्या सिद्धार्थ वाकई में उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है? तभी तो उसे इतना बुरा लगा। श्रेया, आई थिंक मैं सही सोच रही हूँ। तभी तो उसे इतना बुरा लगा और उसने मुझसे किसी से भी हाथ मिलाने के लिए मना किया। शायद चैलेंज का असर दिख रहा है। श्रेया के मन में तसल्ली मिल गई थी, उसका सिद्धार्थ को दिया गया चैलेंज काम कर रहा है। श्रेया अपने ख्यालों में बिजी थी, वहां लिली आ गई। उसे हाथ में चोट देखकर वरिड होकर पूछने लगी, व्हाट हैपेंड श्रेया? ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? इतने लाल क्यों है? अरे ये कुछ नहीं, वो बस पहले मेरा हाथ जला था और अभी मेरे हाथों में चोट लग गई, इसीलिए ये इतने लाल हो रखे हैं, और कोई बात नहीं है, श्रेया ने कहा। लिली श्रेया से पूछती है कि सिद्धार्थ के केबिन में क्यों गई थी और सिद्धार्थ भी गुस्सा होकर अपने केबिन से बाहर आ गया, जिसका जवाब देते हुए श्रेया ने कहा, वो मैं पीए हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं उनके केबिन में जा सकती हूँ। रही बात उनके गुस्से की तो वो मुझे नहीं पता, मुझे बस एक फाइल कंप्लीट करने के लिए कहा है। लिली को श्रेया की बात से ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपा रही है, इसीलिए वो ज्यादा सवाल नहीं करती और श्रेया की चोट पर मलहम लगाकर वापस अपने केबिन में चली जाती है। अपने केबिन में जाने के बाद लिली के दिमाग में श्रेया की चोट का ख्याल आ रहा था। श्रेया कुछ छुपा रही है क्या? वो इतनी सीधी और इतनी अच्छी है, लेकिन उसके हाथ में लगी चोट को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो गलती से लगी है। सर भी केबिन से गुस्से में बाहर आ गए, कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। इतना सोचकर लिली वापस अपने कमरे में बिजी हो जाती है। इवनिंग में 7 बजे सभी एम्प्लॉय का ऑफ हो जाता है, इसीलिए सब लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं और साथ में घर चलने के लिए कहने लगती है श्रेया लिली को देखकर। श्रेया का मन था, लेकिन उसे इस बात का डर भी था कि कहीं सिद्धार्थ को इस बारे में पता चल गया तो वो बहुत नाराज होगा, इसीलिए उसने लिली को अकेले जाने के लिए कहा। श्रेया के डर को देख लिली के मन में ये बात साफ थी कि वो कुछ छुपा रही है, इसलिए वो चुपचाप वहां से चली गई। तभी वहां विकी आया और श्रेया को घर ड्रॉप करने की बात करने लगा, लेकिन श्रेया की निगाहें जैसे किसी को ढूंढ रही थी। वो विकी से कहने लगी, विकी सिद्धार्थ कहाँ है? क्या वो नहीं चलेगा? विकी ने उस वक्त अपने कान में ब्लूटूथ लगा रखा था और वो किसी के साथ कॉल पर था, लेकिन श्रेया को पता नहीं कि विकी सिद्धार्थ से बात कर रहा है और सिद्धार्थ श्रेया की सारी बातें सुन रहा था। उसने जानबूझकर विकी को कॉल किया था और बात कंटिन्यू रखने के लिए कहा ताकि वो सुन सके कि श्रेया क्या कह रही है। श्रेया सिद्धार्थ को ना देखकर मायूस हो गई थी। तभी विकी ने उससे कहा, श्रेया क्या बात है, तुम उदास क्यों हो और तुम्हारे हाथ में ये चोट का निशान कैसे है? श्रेया विकी से बताने लगी कि ये चोट गलती से लग गई। हालांकि वो ये भी जानती थी कि कॉल पर सिद्धार्थ उसकी सारी बातें सुन रहा है। श्रेया की बात सुनते वक्त न जाने बिन बात की मुस्कान दिख रही थी उसे। ऐसा लग रहा था कि वो श्रेया की आवाज सुनकर खुश है, लेकिन उसे श्रेया की चोट के लिए बुरा भी लग रहा था। तभी उसे श्रेया की आवाज आई, वो कह रही थी, विकी सिद्धार्थ कहाँ है? क्या वो हमारे साथ नहीं चलेगा? मैंने सोचा था हम तीनों साथ में घर जाएंगे, लेकिन वो पता नहीं कहाँ है। श्रेया के चेहरे पर सिद्धार्थ की गैर मौजूदगी की छाई सी उम्मीद साफ दिख रही थी। सिद्धार्थ को उसकी बात सुनकर ऐसा लगा उसे मौका मिले और वो तुरंत श्रेया के पास जाए, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो बस उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए जा रहा था, लेकिन कॉल पर कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि विकी से पहले ही कहा था कि वो श्रेया को ड्रॉप कर दे और जाते वक्त फोन करे ताकि वो श्रेया की बातें सुन सके। सिद्धार्थ को एक सुकून मिल रहा था जो कि आज से पहले उसे अंतरा के साथ रहते हुए भी महसूस नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद श्रेया और विकी रॉय मैंशन पहुंच गए। दोनों को आता देख विकी श्रेया से उसके पहले दिन के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन सामने विक्रम खड़ा था। लेकिन उसकी नजर श्रेया की चोट पर चली गई जो कि पूरी तरह से लाल हो चुका था। श्रेया के हाथ इतने सॉफ्ट थे कि हल्की सी चोट भी उसके हाथों से खून निकाल देते थे। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की,
अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।